स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 12 सितंबर 2025 और 12 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले जो कल हमने करंट अफेयर पढ़े थे उनको रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है अरुंधति राय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया गया है। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रांड प्रिक्स जीता है। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है और तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्रू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हुआ है और जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश नेपाल बन गया है। पीयूष गोयल ने क्या है खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। यूएई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है। रजित पुनानी ने फसाई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। ये थे हाल ही में हुई कुछ करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। अब बात करते हैं आज 12 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 11 सितंबर को। देखिए, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को भारत के वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के सम्मान में मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या है? इसका थीम है शहीदों का स्मरण वनों की रक्षा है। अब बात कर लेते हैं सितंबर माह में आने वाले इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस के रूप में मनाया गया था और 7 सितंबर को क्या है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करूं 8 सितंबर की, तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 सितंबर को शिक्षा को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और हाल ही में 10 सितंबर को क्या मनाया गया था? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया था। अभी आप लोगों ने देखा होगा पीईटी के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में पूछा गया था। फर्स्ट था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। यह कब मनाया गया? यह 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यह कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस यह कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो यह कहाँ पारित हुआ है? यह हुआ है राजस्थान सरकार के द्वारा। देखिए, अब बात आई है राजस्थान की, तो यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के वर्तमान सीएम कौन है? तो भजन लाल शर्मा। और बात करूं गवर्नर की, तो कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बात करें लोकसभा सीटों की, तो राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें, 10 राज्यसभा सीटें और 200 विधानसभा सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड
पॉइंट्स की। तो देखिए राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को क्या है 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है और जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के पहले बीएसएफ ने क्या है राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट आयोजित किया था। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय ने आदि संस्कृत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यह किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। देखिए भारत की जनजातीय कला एवं संस्कृति को सहेजने और वैश्विक मंच पर पहुंचाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने क्या है 10 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आदि कर्मयोगी अभियान के अवसर पर आदि संस्कृत यानी वेटा वर्जन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है, यह किया गया है अभिषेक सिंह को। आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे ये कौन है, अभिषेक सिंह, और इनको क्या किया गया है भारत का अगला नियुक्त किया गया है। कहाँ पर, नाइजीरिया में। अब बात आई है नाइजीरिया की, तो यह है मैप में नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, अबुजा। करेंसी क्या है, नायरा। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो कौन है, बोला अहमद टिनुबू। अभी देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को क्या है नाइजीरिया का द्वितीय हाईएस्ट ऑनर यानी ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, यह किया है अबू धाबी में यानी यूएई में। देखिए भारत की शिक्षा जगत में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर यानी एआईसी संयुक्त अरब अमीरात के आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर में 10 से 11 सितंबर 2025 की अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान उद्घाटित किया है। अब बात आई है अबू धाबी की, तो ये है मैप में यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। करेंसी क्या है, यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है, तो मोहम्मद बिन जायद अल नहान। अब बात कर लेते हैं यूएई से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो देखिए एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा, यूएई में खेला जाएगा। और यूएई के केंद्रीय बैंक ने क्या है ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है। 57th अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया गया। मसरेफ गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया है। और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी आईआईएफटी ने क्या है दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। यूएई ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया। और यूएई ने क्या है इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। नेक्स्ट है हाल ही में जोनास गहर स्टोर ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है। तो ये कहाँ का जीता है, ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है। देखिए हाल ही में आयोजित नॉर्वे के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। पार्टी ने कुल 169 सीटों में से 87 सीटें जीती हैं, जो बहुमत के लिए आवश्यक 85 सीटों से थोड़ा अधिक है। अब बात कर लेते हैं हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। तो देखिए इरफान अली को क्या है गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिया गया है। एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है। अनुतिन चार्नविराकुल को क्या है थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और इंगा रुग्नियाने को क्या है लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यूलिया स्विसरेंडेको को
यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया है, जबकि जेनिफर गेरलिंगस क्या है, साइमन सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सूर्या जोंगागुरा किट को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। करोल नवरोकी ने क्या है, पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री फिर से बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो कहाँ के हैं यह गुजरात के हैं। क्या नाम है इनका? देखिए, राष्ट्रपति ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। अब बात आई है गुजरात की, तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और बात करूं गवर्नर की, तो कौन है? आचार्य देवव्रत। देखिए, गुजरात में क्या है, गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, थोल लेक, कंकरिया लेक और खिजाड़िया लेक पाई जाती हैं। इसके अलावा कपास उत्पादन में क्या है, गुजरात शीर्ष स्थान पर है। इसके अतिरिक्त अगर बात करूं लोकसभा सीटों की, तो गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें और 182 विधानसभा सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो भारत में के गुजरात में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की गई है। और फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 70वां संस्करण कहाँ है? गुजरात में आयोजित किया जाएगा। भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT सुविधा शुरू की है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में शुरू हुआ है। और गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। और भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के कितने रिकॉर्ड बनाए हैं? तो कुल कितने रिकॉर्ड बनाए हैं? 9 रिकॉर्ड बनाए हैं। देखिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक बार फिर वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं। इसरो अध्यक्ष वी नारायण के अनुसार भारत ने अब तक 9 बड़े विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और आने वाले वर्षों में 8-10 और रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद है। अब बात आई है इसरो की, तो ये है मैप में इसरो। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और उसके चेयरमैन कौन है? वी नारायण। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 11वें नंबर के चेयरमैन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अब बात आई है सम्मान की, तो अब हाल ही में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सम्मानों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यूनुस अहमद को क्या है, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अनुप्रेरणा राय को सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी का वेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। आनंद बी पायल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर BK गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और प्रेमचंद पुखरंबम को क्या है, ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अदिति राव हैदरी को क्या है, मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब विदमुड़ी पेड्डी राजू के फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 दिया गया है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी जी को सम्मानित किया गया। और GP बिड़रा मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया। और गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा घोषणा की गई है? यह की गई है अनुपम खेर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हाल ही में हुई कुछ न्यू बुक
लॉन्च उनके बारे में देखिए। KJS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान का हाल ही में विमोचन किया गया। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है और मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है और प्रियंबदा जयकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। DV चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक R कौशिक के द्वारा लिखी गई है और द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवासु राजू ने लिखी है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द न्यू फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है और राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ये क्या थी, हाल ही में कुछ पुस्तकों का विमोचन किया गया है, उनके बारे में ये करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स थे। तो ये क्या है, आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन रहा है शीर्ष पर, ये रहा है आपका स्विट्जरलैंड। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। करेंसी क्या है, स्विस फ्रांस। और प्रेसिडेंट कौन है, करीन केलर सटर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो ये कौन बने हैं, यह बने हैं लैरी एलिसन। कौन बने, लैरी एलिसन। देखिए, सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। लैरी ने टेस्ला के CEO एलन मस्क को पीछे छोड़कर पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने की उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो कौन सा अभियान शुरू किया है, यह किया है विल टू विन। अब बात आई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो ये है मैप में क्रिकेट काउंसिल के बारे में। देखिए, इसकी जो स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी, 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई। चेयरमैन कौन है, जय शाह। और डिप्टी चेयरमैन कौन है, तो इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने देशभक्ति दिवस मनाया है। तो किसके द्वारा मनाया गया है, यह मनाया गया है अमेरिका के द्वारा। देखिए, 11 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। अब बात आई है अमेरिका की। तो यह है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो कौन है, वह है JD वांस। और क्या है, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो देखिए, जो 2026 में जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसकी मेजबानी अमेरिका करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया है और भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA से मिल चुकी है। अमेरिका ने क्या है, पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में क्या, अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ने क्या है, HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपाविर को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में NSE ने किसे गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। तो ये किसे बनाया, यह बनाया है श्रीनिवास इंजेती को। किसे, श्रीनिवास इंजेती को। देखिए, और ये श्रीनिवास इंजेती कौन है, यह 1983 बैच के अधिकारी, विनियमन, शासन और वित्तीय सेवाओं से में क्या है, 4 दशकों से अधिक इनको अनुभव है।
अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। तो लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को क्या है, भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है। दीपक मित्तल को क्या है, यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा। टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए का पदभार संभाला है। और संजीव घोराटिया को आईएएफ रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। टीसीएस ने अपनी पहली एआई इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। और आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उर्जित पटेल को बनाया गया है। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए प्रमुख शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। जेएंडके बैंक ने एस कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। और ग्राहम हाउसिंग ने क्या है, अर्जुन चौधरी को अपना नया सीईओ बनाया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात करते हैं कल के प्रश्न की, यानी प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो उसमें मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किसने एनआईएस सीपीआर निदेशक का पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर गीता वाणी ने। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।